इंदौर के बंगाली चौराहे पर निर्माणाधीन ब्रिज को लेकर शुरू हुआ विवादों का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। जहां पूर्व में इस ब्रिज का काम कई महीनों तक माधवराव सिंधिया की प्रतिमा हटाने को लेकर रुका हुआ था, वहीं अब प्रतिमा हटने के बाद भी इस ब्रिज का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ब्रिज के डिजाइन में आई तकनीकी समस्या को बताया जा रहा है। जिसको लेकर सोमवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सांसद शंकर लालवानी ने भी निर्माणाधीन ब्रिज का दौरा कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस ब्रिज के डिजाइन को भी पिपल्याहाना चौराहे पर बने ब्रिज की तर्ज पर बनाने की बात कही। विरोध नहीं, हमने कुछ सुझाव दिए थे 2020 में इसके प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी को और पीडब्ल्यूडी मंत्री को कि ये जो ब्रिज बन रहा है इसकी चौड़ाई को लेकर यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और यहाँ के जो जनता है उनकी मांग है कि ये जो इसकी चौड़ाई 50 फीट है तो इससे आने वाले समय में ट्रैफिक बहुत जाम होगा। जिस तरह पिपल्याहाना ओवर का फ्लाईओवर का नीचे से निकलने जगह बची है उतनी जगह कम से कम यहाँ मिलना चाहिए। इसमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पीडब्ल्यू विभाग को सहना पड़ेगा। 2020 में मैंने नीरज मंडलोई जी से बात करी थी, पीडब्ल्यू मंत्री से बात करी थी, तो उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इसकी डिज़ाइन चेंज नहीं करी। आज हमारी कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी जिसमें प्रभारी मंत्री भी थे, माननीय सांसद जी भी थे। तो हमने ये बात भोपाल तक पहुंचाई है। भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात करके इसके जो अतिरिक्त राशि का खर्च होना 3 से 4 करोड़ रुपया वो राशि विभाग को ठेकेदार को दिलाई जाएगी ताकि इसका स्पान ठीक हो और भविष्य में किसी प्रकार की आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो अपन ने बाईपास के अंदर देखा है कि किस तरह निकलने का रास्ता है नीचे से काफ़ी वहाँ पे अभी से झंझट पैदा होती है, काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। वो स्थिति बंगाली चौराहे पे नहीं बने, इसलिए माननीय सांसद जी ने भी अधिकारियों से बात करी, मैंने भी बात करी है। मैं भोपाल जाके पुनः अधिकारियों से बातचीत करूँगा। मैं समझता हूँ कि इसमें जो अतिरिक्त व्यय होना 3 से 4 करोड़ रुपया वो राशि ठेकेदार को मिलेगी। जी देखिए, अब हमारा मूल उद्देश्य था कि जो गलती हुई है किसी का भी कारण, मतलब जो अधिकारी लोग मतलब जो पीडब्ल्यूडी का उनका जो पैटर्न है काम करने का, मैं ये मानता हूँ कि 1960 से जो उनके पास में ब्रिज की डिज़ाइन है वही डिज़ाइन न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ये थोपते हैं ये अधिकारी लोग। सिविल इंजीनियरिंग कहाँ चली गई है, किस जगह से कहाँ चली गई है वर्ल्ड के अंदर, और हम इन ब्रिजों को देख के इनकी जो दुर्दशा जो इनका तरीका है, चाहे वो भंडारी ब्रिज हो, चाहे बाणगंगा का ब्रिज हो, और फिर मुख्य बाणगंगा के ब्रिज में हमको एक ब्रिज और बनाना पड़ा, और चाहे वो हमारा राजकुमार ब्रिज हो। तो पीडब्ल्यूडी अपनी व्यवस्था को सुधारे। उसके अंदर अगर कंसल्टेंट बाहर से लेने की आवश्यकता है तो वो बाहर से ले, उसमें बिल्कुल भी नहीं शर्माए उन चीज़ों को लेके। और जो जनप्रतिनिधि जो लोग बोलते हैं, जो क्षेत्र के रहवासी लोग बोलते हैं, जो नागरिक बोलते हैं, क्योंकि टैक्स वो देते हैं और प्रजातंत्र के अंदर लोगों को भी वही चुनते हैं, शासक भी वही होते हैं। तो जो उनकी भावना होती है उसको भी वो वहाँ के स्थानीय लोगों को समझे। हर जगह की अपनी आवश्यकता रहती है। हमारे यहाँ की आवश्यकता है कि हमारे को बड़ा स्पान चाहिए, बड़ी चौड़ाई चाहिए मध्य के अंदर, क्योंकि ये सब इंदौर का सबसे चलित रोड है और यहाँ पर बेगम खेड़ी तक प्लॉटिंग हो चुकी है, कॉलोनियाँ कट चुकी हैं। सेमलिया चाव तक के वहाँ के लोगों का यहाँ पे आवागमन है, उसका लोड है। तो आने वाले दिनों के अंदर हम प्रतिमा को हटाकर और उसकी जगह पिलर को स्थापित कर और उससे भी बुरी स्थिति को हम यहाँ पे पैदा कर दें, निर्मित कर दें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ। ठीक है, थोड़ी चूक हो गई है, लेकिन समय रहते हुए हम इसको संभाल लें और संभाल के जो स्पान पिपल्याहाना अटल सेतु के वहाँ पर है, मध्याह्न की चौड़ाई, वही चौड़ाई अगर यहाँ पे दे दें तो हमारी समस्या को आने वाले 60 साल तक हमारे को कोई समस्या का उत्पन्न नहीं होगी। देखिए, जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण में था तब पिपल्याहाना ब्रिज का माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी के मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा दोनों ब्रिज की करी थी और उस समय ही हमने उसका काम शुरू करा था। उस समय ही जब वो ब्रिज बन रहा था उस समय हमने पूरी उस बात को ध्यान में रखा कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार का ट्रैफिक रहेगा, उसको देखकर हमने पिपल्याहाना ब्रिज बनाया था इंदौर विकास प्राधिकरण ने। उस समय भी जब पीडब्ल्यूडी ने ये डिज़ाइन बनाई थी तो बहुत सारे समाचार पत्रों में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी कि इस ब्रिज की कास्ट कम है, उसकी ज़्यादा है। लेकिन मैंने उस समय कहा था, लेकिन उस समय मुझे लगता है अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि क्यों उस ब्रिज की कास्ट ज़्यादा है और इसकी कम है।
हमको कॉस्ट पे नहीं जाना, हमको लोगों की सुविधा पे जाना है। अगर बीच में पिलर आएंगे तो ट्रैफिक में असुविधा होगी, दुर्घटनाएं होगी। तो इसका स्पान बढ़ाना चाहिए और ये लगातार अभी से नहीं, तब से ही मांग कर रहे हैं। और मुझे ध्यान है कि जब पीडब्ल्यूडी के पीएस और वरिष्ठ अधिकारियों को सांसद बनने के तुरंत बाद मैंने बुलाया था और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी हमने एक मीटिंग भी की थी, मेरे कार्यालय पे मीटिंग हुई थी और सभी विषयों पे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि इसमें कुछ टेंडर कंडीशन को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको लेकर हम विचार करेंगे। और मुझे लगता है हमको इस ओर हम ध्यान दे रहे थे कि वो उन्होंने समझा होगा, करा होगा, लेकिन बाद में जब चर्चा निकली तो मालूम पड़ा कि उन्होंने इसमें परिवर्तन नहीं किया गया। तो कल जब हम बैठे थे सभी लोग, तो ये विषय आया था ध्यान में कि इसको वापस वैसे बनाना चाहिए, बिना पिलर बीच में रखें। अधिकारियों के दो विषय हो सकते हैं कि किस प्रकार लोड बेरिंग होगा, उसके लिए हमने तकनीकी लोगों से बात की है, उसका हल निकल सकता है। पर इसका निर्णय अब उच्च स्तरीय भोपाल पे होगा और हम सब माननीय विधायक जी और सब इस क्षेत्रीय पार्षदों जनप्रतिनिधियों ने जो बात की है उसके अनुरूप ये बनना चाहिए, हमारी बात मांग है।